दिल्ली के प्रदूषण में पराली के जलने से उठने वाले धुएं का योगदान सबसे ज्यादा है और इस समस्या की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। पंजाब और हरियाणा सरकार ने कई किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे। पंजाब में तो कल रिकॉर्ड 1200 से ज्यादा पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि सख्ती के बाद भी क्यों नहीं थम रही पराली जलाने की घटनाएं। केवल पंजाब ही नहीं, हरियाणा में भी पराली जलाने के मामले नहीं थम रहे हैं। हालांकि इनमें कमी जरूर आई है। केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण के लिए दिल्ली के आसपास के राज्यों में जलाई जाने वाली पराली सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में 1/3 से ज्यादा का योगदान पराली जलाने के दौरान उठने वाले धुएं से होता है। पराली दहन पर लगाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को कई बार फटकार लगाई, जिसके बाद इन सरकारों ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू किया। लेकिन सख्ती के बाद भी पराली जलाने पर पूर्ण पाबंदी नहीं लग सकी है। पंजाब में तो सोमवार को पराली जलाने के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ दिया। सैटेलाइट मॉनिटरिंग के जरिए पता चला है कि 18 नवंबर 2024 को 6 भारतीय राज्यों में कुल 2211 धान अवशेष जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। पंजाब में सबसे अधिक 1251 मामले रिपोर्ट हुए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत एकत्रित डेटा के अनुसार हरियाणा में 36, उत्तर प्रदेश में 133, राजस्थान में 152 और मध्य प्रदेश में 639 मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब में इस सीजन की सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। जिस दिन जैसे अब 1200 केस आए तो एकदम से जाके फाइन लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो 24 घंटे के अंदर वहां फिजिकली टीम जाती है। पहले तो ये भी वेरीफाई किया जाता है भी क्या वाकई आग थी, कितनी थी, किस खेत में थी, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और उसके बाद वो जो प्रक्रिया है भी वो कितना एरिया था। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमारा कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उन्होंने उसको डबल किया है वो फाइन। इसलिए किया गया भी सख्ती और होने से जो लगभग 9000 हैं ये भी, और मुझे लगता है ऐसा विषय है भी ये भी खत्म होने के कगार पे हम पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले पंजाब में पराली जलाने के कुल मामलों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पंजाब में और ये एक्सिचू मैनेजमेंट, जो पराली की गांठें बनने का, पैलेट्स बनने का, ये काम बहुत अच्छा हुआ है। इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में लगभग जो 2 मिलियन टन थी अब वो 4 मिलियन टन होगी, और एक्सिचू जो 3 मिलियन टन थी वो 6.5 मिलियन टन होगी। इसी तरह मशीनें जो 1 लाख से कम थी अब 1.5 लाख के ऊपर मशीनें। तो सब किसानों ने दूसरे माध्यम उनको अपने लिए उसका उपयोग किया है, इसी कारण ये पराली जली। हरियाणा में 18 नवंबर को 36 पराली जलाने के मामले सामने आए, जो 31 अक्टूबर के 42 मामलों के बाद सबसे अधिक थे। दरअसल पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाओं के चलते पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली के प्रदूषक दिल्ली की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे दिल्ली का प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है। जो प्रिवेलिंग विंड पैटर्न है वो अगेन हरियाणा और पंजाब के ऊपर से दिल्ली के पास जा रहा है, और फिर ये आगरा, कानपुर और जो नियर बाई एनसीआर के रीजन है जिनमें गाजियाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, ये सब इससे अफेक्टेड रहेंगे। तो जो विंड डायरेक्शन है वो ये दिखा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग पोल्यूशन पे क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग का पोल्यूशन एड ऑन करेगा, और इससे जो पोल्यूशन लोड है वो बढ़ जाएगा। दरअसल पराली जलाने के पीछे किसानों की अपनी मजबूरी है। उनका कहना है कि धान की फसल पर पहले ही काफी खर्च आता है। ऐसे में मशीन से पराली नष्ट कराने पर प्रति एकड़ 5 से 6 हजार का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। लिहाजा किसान उन उपायों को आजमाने की जगह माचिस की एक तीली का चुनाव करते हैं, और उसकी कीमत पूरी दिल्ली को चुकानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।